हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। मैं रोहित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि बीच बीच में वीडियोस आते रहें, जिससे कि आपकी तैयारी में कोई दिक्कत ना आए। आज उसी क्रम में एक मॉडल पेपर लेके आए हैं, क्योंकि कल कल मैंने एक पोल कराया था जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस सब बोला था, तो लोग ज़्यादातर पॉलिटी पर टिक लगा रहे हैं। लेकिन मैंने देखा कि पॉलिटी के ऑलमोस्ट हम लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। कई मैराथन क्लासेस कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी है वो लोग लाइव वाले सेशन में, वो जो सेक्शन होता है उसमें जाकर देखें, या फिर आप पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी वीडियो डालकर उसके पीछे सर्च कर लेना रोहित सर या रोहित तंवर सर, तो ठीक है, आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। या टारगेट गुरुकुल डाल देना, पॉलिटिकल लिखने के बाद टारगेट गुरुकुल डाल देना, तो उसमें मिल जाएगी। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं और हम उन्हें कैसे अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। याद रखना साथियों, यूनिट और फॉर्मूला बहुत क्वेश्चन आते हैं, यूनिट और फॉर्मूला से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं सब कवर करूँगा इस वीडियो में, आप लोग बस साथ बने रहिए। तो प्रकाश वर्ष किसकी है? डिस्टेंस की है, समय की है, प्रकाश की गति की है, प्रकाश की तीव्रता की है। मोस्ट ऑफ लड़के कंफ्यूज हो जाएंगे, लाइट ईयर देखते ही समय पर जाएंगे या फिर इन दो ऑप्शन पर जाएंगे। लेकिन याद रखना साथियों, प्रकाश वर्ष डिस्टेंस की यूनिट, और जो कंफ्यूजिंग चीज़ें होती हैं वही एग्जाम में आती हैं, और ये कई बार एसएससी जैसे एग्जाम ने पूछी है। तो याद रखना डिस्टेंस की यूनिट, और इसका आंसर क्या होगा? दूरी। आइए साथियों, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आप लोग कंफ्यूज होंगे कि यूनिट एंड डायमेंशन की पीडीएफ अवेलेबल करा दी गई है। बिल्कुल, इससे पहले एक दिन मैंने जब आपका लाइव टेस्ट लिया था, हम लोगों ने जूम सेशन के माध्यम से, जो भी हमारे पेड बैच के स्टूडेंट हैं उनका मैंने जूम सेशन के माध्यम से क्या कहते हैं क्लास लिया था, और उनको मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी। यह वो पीडीएफ है जिसमें हम लोगों ने सारी शक्ति और मात्रा किए हुए हैं। साथियों, अगर किसी को भी ये पीडीएफ चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना। मैसेज करने का क्रम मैं आगे बताता हूँ। इसमें पूरी 100 आपकी यूनिट्स हैं जिनको हमने कवर किया है। ठीक है, जो हर बार एग्जाम में रिपीट होती हैं। तो बार बार एक ही चीज़ को दोहरा कर मैं उसको वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने उसमें कुछ ही चीज़ें रखी हैं। ठीक है, चीज़ें समझ आ गई ना कि हमने यूनिट वाली वीडियो पहले से प्रोवाइड करवा के रखी। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं बताऊँगा कैसे आप उससे ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है टेम्परेचर ऑन वेरियस सेल्सियस। इसमें से सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आपका आता है ना साथियों, किस में से आता है? मैंने अभी तक जो ऑब्जर्व किया है वो प्रश्न आपका आता है कि सर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। एक तो सेल्सियस में बता दीजिए, एक फ़ारेनहाइट में बता दीजिए। तो याद रखना 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 इसमें। क्योंकि आपको पता है जब भी हम केल्विन बनाते हैं तो क्या करते हैं, 273 डिग्री प्लस सेल्सियस ऐड करेंगे तो हमें केल्विन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही फ़ारेनहाइट का भी फॉर्मूला होता है साथियों। मैं इसको आपको मैं लिखा दूंगा C30। ठीक है, 5/C + 32 होता है ये। ठीक, 5/9 होता है। तो इसको मैं अभी आपको आगे वाली वीडियो में लिखा दूंगा। साथ ही बॉइलिंग पॉइंट का याद रखना, फ्रीजिंग पॉइंट और नॉर्मल टेम्परेचर, ये सारे पूछे गए इसलिए मैंने इस वीडियो में रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे साथियों। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। ध्यान दीजिए, नॉट। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप नॉट जैसे शब्द को नहीं देखते मेरे भाई, और जब तक नॉट जैसे शब्द को नहीं देखोगे ना तो क्वेश्चनों में गलतियां होती रहेंगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरे छोटे भाई या बहनों की गलतियां हों। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीए की और बीएससी एलएलबी कुछ भी की, तो तैयारियों में गलतियां मत करो। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, दो प्रकार की राशियाँ होती है, कहती स्केलर, एक कौन सी होती है? वेक्टर। ठीक है सर, वेक्टर कौन सी होती है और स्केलर कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटीज यानी कि सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें दिशा और विस्थापन दोनों होता है। ठीक है, एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। मैंने यहाँ पे नीचे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। देखिए यहाँ पे, द क्वांटिटी दैट हैज़ द बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि उनमें क्या होगा, जिनमें परिणाम भी होगा और क्या होगा, दिशा भी होगी। इस प्रकार की जो क्वांटिटीज़ होती हैं उन्हें वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। और स्केलर क्वांटिटी जो होती हैं आपकी, जो अदिश राशियाँ होती हैं साथियों, अदिश राशियों में केवल क्या होता है, परिमाण होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन उसमें क्या नहीं होता, दिशा नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, स्पीड। स्पीड जो एग्जाम्पल है वो किसका है?
स्केलर क्वांटिटी का यानी कि अदिश राशि का। बताइए स्पीड में आपने हमेशा सुना होगा कि 35 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, बल्कि ऐसे नहीं बताता कोई कि 35 की स्पीड से गाड़ी ऊपर की ओर चल रही है, 35 की स्पीड से गाड़ी दाएं की ओर चल रही है, ऐसा तो नहीं बताया जाता ना। तो जिन चीज़ों में डायरेक्शन नहीं बताई जाती वो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। और ज़्यादातर याद रखना जो एस एस वाले होते हैं ना, अब ये तो ट्रिक नहीं रहेगी, लेकिन ऐसे एस जो है वो स्केलर और भी जब तक लगभग क्या होता है वेक्टर होता है, लेकिन ये हर जगह नहीं लागू होता है। अब देखिए यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पूछ रहा है सर। विस्थापन बताइए सर। विस्थापन आपको नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा जाता है। जैसे मान लो ये शॉर्टेज डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है, शॉर्टेज डिस्टेंस को तो हम कैसे मेज़र करते हैं भाई, आगे से पीछे की ओर कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, ऐसे। वेलोसिटी, वेग, वेग भी कैसी है, कैसी है, वेक्टर क्वांटिटीज़ है। लेकिन सर हमने देख लिया घन, वॉल्यूम, वो सॉरी इसको आयतन लिखते हैं इंडियो, ठीक है, आयतन। आयतन, आयतन किसी ने नहीं बताया, जिसमें लेंथ ब्रीथ एंड हाइट होती है उसमें ऐसा तो नहीं बताया कि इसका आयतन 5 क्यूब स्क्वायर है, वो क्यूब है 5 सेंटीमीटर क्यूब है ऊपर की ओर, ऐसा तो कोई नहीं बताता। लेकिन फोर्स बताते हैं कि बल लगाइए, कोई गाड़ी खड़ी तो उसमें कहते हैं कि पीछे, आगे से पीछे की ओर बल लगाओ, लगवाते हैं धक्का बोलते हैं उसको। तो ये सारी चीज़ आपको समझ जानी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा वॉल्यूम। जिस चीज़ में आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगी वो स्केलर क्वांटिटी, जिस चीज़ में डायरेक्शन मिलेगी वो वेक्टर क्वांटिटीज़। ये यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इनको आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। साथ ही आप लोग अगर फुल कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं तो टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे ये सारी चीज़ें एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई हैं और किसी अच्छे टीचर के द्वारा, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ऑप्टिकल फाइबर और मरीच का, ठीक है। मरीच का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। और तारों का चमकना, तो आप लोग बताएंगे कि तारों के चमकने का क्या कारण होता है, ट्विंकल ऑफ स्टार, ठीक है। ट्विंकल ऑफ स्टार का कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। और आज वाली वीडियो का टारगेट है 100 लाइक्स, 50 कमेंट्स, और वो भी आंसर के साथ में कुछ अच्छाइयाँ, ठीक है। अच्छाइयाँ का मतलब कि क्या चीज़ आपको समझ आती हैं और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो लिखा करो। ये सब मत लिखा करो थैंक यू, गुड, नाइस, ये सब देखो ठीक है, लेकिन कुछ लिखना है तो अच्छा लिखा करो, जो कब की ये तो सारे, ठीक है। अब आइए ऑप्टिकल फाइबर, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है भाई, इसको लगाइए स्टार। तो बताइए ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पर बेस होता है और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला होता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो भाई मैं इसको पढ़ा तो नहीं सकता, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कुछ अंदरूनी होता है ये, ठीक है। जब आप जाते होंगे बस के अंदर बैठे होंगे या गाड़ी के अंदर होंगे और तेज़ धूप में आपने देखा होगा कि सड़क पर लगेगा कि पानी भरा हुआ है, और पानी भरा हुआ है वो क्यों लगता है, क्योंकि उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वहाँ पे मरीचिका बनती है। और ये आपने रेगिस्तान एरिया में मरीचिका बनती हुई देखी होगी, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन याद रखना, ठीक है। यहीं पर आप लेंसेज के बारे में भी पढ़ सकते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड लेंस के बारे में पूछा जाता है। साथ ही जो मायोपिया, हाइड्रोमायोपिया, हाइपरमायोपिया जो होता है, ये सारी चीज़ आप लोग देख लेना भाई। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करूँ या ना करूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। मैं एक क्वेश्चन के साथ में कई चीज़ें जोड़ने की कोशिश करूँगा, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, पहली बात तो सर इसका आंसर तो हो जाएगा चैडविक, लेकिन आप हमें कुछ ऐसा बताइए जो हमें हमेशा याद रहे। बिल्कुल भाई ऐसा याद रखो, ईंट पर नाच, ठीक है। ना मतलब कि न्यूट्रॉन, चा मतलब कि चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की सर, चैडविक ने की। पा मतलब कि प्रोटॉन, आर मतलब कि रदरफोर्ड, तो प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। ई मतलब कि इलेक्ट्रॉन, टी मतलब कि जे थॉमसन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने की। इसका चार्ज और वैल्यू आप लोग याद रखना, तो याद रखना प्रोटॉन की किसने की, रदरफोर्ड। अगर रदरफोर्ड ना मिले तो आप गोल्ड स्टीन भी लगा सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, ईंट पर नाच यानी कि सर जे थॉमसन। कौन, जे थॉमसन, ठीक। बताइए सारी चीज़ें क्लियर होती आ रही। यहाँ पर साथियों मैंने देखो वाई लैंग्वेज लगाए हुए हैं, ये प्रश्न बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, जैसे कि जिप्सम का फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है। तो याद रखना साथियों, अगर जिप्सम पूछ रहा है तो आपका CaSO4, ठीक है, ये जिप्सम का है। यहीं पर अगर आपका बोल दे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो 2H2 हो जाता है, उसके साथ में क्या हो जाता है, 2H2। ये POP का होता है, ठीक है, जो घरों में POP होती है। ये फॉर्मूले आप खुद पढ़ लेना, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। ये PDF आपको कैसे मिलेगी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो रोहित तोमर AU नाम की एक ID है, उसको फॉलो कर लीजिए, या फिर टारगेट गुरुकुल की जो ऑफिशियल ID है उससे फॉलो कर लीजिए। अगर आपको वहाँ से भी PDF प्रोवाइड नहीं होती तो केवल भाई मैसेज करना है इस नंबर पर। अगर कोई कॉल करेगा तो भाई बहुत लोगों को ब्लॉक किया गया और आप भी उस क्रम में हो सकते हैं ब्लॉक हो जाएं, ठीक है। जो भी क्वेरीज होंगी व्हाट्सअप के माध्यम से पूछी जा सकती हैं। रिप्लाई मिलने में थोड़ा समय लगता है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं पहले से ही। और अगर आप
बाकी और भी PDF मिल जाएंगी, ठीक है। और उसके लिए आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर टेस्ट सीरीज जल्दी स्टार्ट होने वाली है। विटामिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मुझे दिखा और मैंने विटामिन से रिलेटेड इसलिए ये क्वेश्चन रख दिया, मैं केवल एक क्वेश्चन ना कराने की बजाय यहाँ पर कई क्वेश्चन बता दूंगा आपको। देखिए विटामिन नाइट ब्लाइंडनेस की पूछ रहा है कि रतौंधी किससे होती है, तो इसका आंसर तो सर हो जाएगा विटामिन ए। अब बताएंगे सर कुछ अनोखी चीज़ें, अनोखी चीज़ें मतलब सर आइए, अनोखी चीज़ें मतलब कि याद रखना विटामिन कौन सी होती है, A B C D E और K, ठीक है, ये होते हैं सर विटामिन। और बी, इसमें विटामिन B12 होती है, ठीक है। इस विटामिन बी की कमी से होता है गलत जगह ऑप्शन लग गया, यस, यहाँ विटामिन के होता है, विटामिन B12 होती है, ठीक है, 12 प्रकार की विटामिन होती है, ठीक है। अब इसकी ए की वजह से होती है रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, बी की वजह से होती है क्या, वेरी वेरी रोग हो जाता है, सी की वजह से होती है स्कर्वी जो दांतों में मसूड़ों में जो खून निकलने लगता है, ठीक है वो, डी की वजह से होता है रिकेट्स यानी कि किसी के आपने पैर देखे हों या हाथ देखे हों तो अपंग जैसे हो जाते हैं, मतलब कि वो थोड़ा सा क्या कहते हैं पोषण की कमी रहती है उनके अंदर। ई से होती है भाई क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, हर बार मैं ई पे आके अटक जाता हूँ। के का याद रखना, के में ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है ये, ठीक है। और ई आपकी क्या बोलते हैं, ई वाला ऑप्शन आप लोग आंसर कमेंट में करिए यार, मैं खुद भूल जाता हूँ हर बार, मतलब लिखा हुआ देख के बता सकता हूँ हो जाता है, तो इस प्रकार याद रखना। और यहाँ पर एक और चीज़ रहेगी सर, वो लिख लीजिए। आपसे पूछा जाता है कि पानी में घुलनशील कौन सी विटामिन है, तो WBC यानी कि बी और सी पानी में घुलनशील है, और फैट में यानी कि वसा में घुलनशील कौन सी है, तो फैडेक, ठीक है, फैडेक, इस प्रकार याद रख पाएंगे आपको, ठीक है। ओके मेरे भाई, आइए अगला प्रश्न है आपका हिस्ट्री से रिलेटेड। द माउंटबेटन प्लान केम ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि माउंटबेटन प्लान को भारत में क्यों बुलाया गया था, आपको तो पता ही है भाई, यहाँ पर पार्टीशन हो रहा था किसका, कंट्री का, कौन कौन सी सर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान को अलग किया गया था। पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे रहमत अली, ठीक है। साथ ही आप बताएंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कौन सी लाइन है, कौन सी लाइन है, रेड क्लिप, बहुत बढ़िया, रेड क्लिप है। अब इसी प्रकार आप लोग मुझे बताएंगे अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में कौन सी लाइन है, ये कमेंट बॉक्स में चाहिए, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में कौन सी लाइन है, अफगानिस्तान और इंडिया, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, अगर आपका ये प्लान माउंटबेटन प्लान ना आए तो भाई 3 जून प्लान के नाम से भी आ सकता है ये, ठीक है, 3 जून प्लान के नाम से भी आ सकता है, समझ गया मेरे भाई, ठीक है, बहुत अच्छी बात अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा बनने के लिए कौन सा प्लान भारत आया, तो याद रखना उसके लिए मैंने आपको कितनी बार बताया, कैबिनेट मिशन भारत आता है मई 1946 में, कब सर, मई 1946 में आता है। कितने लोग आते हैं, तो सर 3 इसमें लोग होते हैं, उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, इतनी बार पढ़ा चुका हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपको अब कोई दिक्कत होगी। बाकी मोर डिटेल के लिए मैंने यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट असेंबली से कुछ फैक्ट जोड़े हुए हैं, ये आपका काम है पढ़ना, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार पढ़ाकर मैं बोरियत फील नहीं कराना चाहता। मॉडल पेपर है तो मॉडल पेपर के तरीके से सॉल्व करें, लेकिन मैं इसमें ये चीज़ें इसलिए ऐड कर दे रहा हूँ, क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेशन इसलिए ऐड कर रहा हूँ जिससे कि बाद में अगर कोई इस PDF को पढ़े तो उसको प्रॉब्लम ना हो, समझ गया मेरे भाई। अगले प्रश्न की ओर चलिए, महात्मा गांधी जी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। 1915 में महात्मा गांधी जी भारत आते हैं, तो याद रखना 1915 भारत आते हैं महात्मा गांधी, 9 जनवरी की बात होती है, 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी को मनाते हैं भारतीय प्रवासी यानी कि NRI डे मनाते हैं, ठीक है, ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस। अब 1916 में सर क्या होता है, तो 1916 में आपका क्या होता है, बिल्कुल आप लोग बताएंगे, 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, क्या होता है सर, लखनऊ अधिवेशन होता है। जो 1907 में कांग्रेस टूटती है 2 गुटों में, वो यहाँ पर आके क्या हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, और इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं मजूमदार, ठीक है। ये चीज़ें पढ़ लिए, उनके लिए रिवीजन में हेल्पफुल होंगी साथियों। अब ऐसा नहीं कि जो लोग नहीं पढ़े और वो लोग कहें कि सर सब दिमाग से ऊपर जा रहा है, तो वही पिछले वीडियोस देख लीजिए, आपके दिमाग से कुछ भी चीज़ें ऊपर नहीं जाएंगी। साथ ही आप लोग मुझे क्या कहते हैं, नेक्स्ट जो मेरी क्लासेस है उनमें आप जरूर आइए, तो आपको और भी मजा आएगा। 1917 सर बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, गांधी जी का पहला भारत में आंदोलन होता है, वो कौन सा होता है, चंपारण सत्याग्रह होता है, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण कहाँ है, बिहार में, एक थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मील सत्याग्रह, 2 सत्याग्रह को महात्मा गांधी जी ने लीड किया था, सुनते रहिए, लिखना बात की बात। 1919 में सर यहाँ पे होता है जलियांवाला मास्कियर, जलियांवाला हत्याकांड हो जाता है, ठीक है सर, ये कहाँ है, अमृतसर में, ये ठीक है, अमृतसर में। 1920 में क्या हुआ था, और वो आप लोग बताएंगे। 1922 में होता है चोरी चोरा हत्याकांड सर, चोरी चोरा जगह कहाँ है सर, ये सर गोरखपुर में, कहाँ है,
गोरखपुर में, ठीक है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी कितने छात्र तैयारी कर रहे हैं जरा बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद सर मुझे महत्वपूर्ण लगता है 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें महात्मा गांधी जी एक नारा लगाते हैं, कौन सा नारा लगाते हैं? डू और डाई का। कौन सा? डू और डाई का, ठीक है। डू और डाई का नारा लग जाता है यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे देखेंगे 1940 में अगस्त ऑफर आता है। कौन सा? अगस्त ऑफर आता है, ठीक। अगस्त ऑफर आता है। 1927 में सर क्या होता है? तो साइमन कमीशन आता है, साइमन कमीशन। ये भाई रिवीजन हो गया, उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है जो रिवीजन कर रहे हैं इस क्लास में, ठीक है। अब 1930, 31 और 32 में इनमें 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलती है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसमें तीनों में पार्टिसिपेट करने वाले व्यक्ति हैं अम्बेडकर जी, लेकिन दूसरी वाली में 1931 वाली में गांधी इरविन समझौता होता है, गांधी इरविन के साथ समझौता होता है। इसमें पार्टिसिपेट करते हैं कांग्रेस, ठीक है। इसमें अकेली कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है। 1932 में पूना पैक्ट होता है, ठीक है। 1932 में पूना पैक्ट होता है, ये दरवा जेल के अंदर में अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में, ठीक है। याद रखना ये सारी चीज़ें। 1946 में क्या होता है सर? तो यहाँ पे कैबिनेट मिशन भारत आता है, जिससे क्या बनता है? यहाँ पे कैबिनेट मिशन भारत आता है और क्या बनता है? संविधान सभा की नींव रखी जाती है। बहुत बढ़िया। क्रिप्स मिशन भारत कब आए ये जरूर बताइए। क्रिप्स मिशन भारत कब आए? क्रिप्स मिशन भारत कब आए जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, क्रिप्स मिशन। और 1947 में आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हो जाते हैं, डिवीज़न हो जाता है। तो अभी लगभग हमने काफ़ी क्वेश्चंस को करने की कोशिश किया है, और इसमें अगर आपको मज़ा आ रहा हो तो भाई लाइक का टारगेट भूलो मत, 100 लाइक। पीडीएफ आपको मिलेगी, आपको बोल ही दिया है मैंने, पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे और वीडियोस चाहिए तो कमेंट जरूर करना कि सर साइंस भी मिल जाए, हिस्ट्री भी मिल जाए, पॉलिटी मिल जाए, ये सारी चीज़ें एक जगह मिल जाए, तो इसके लिए कमेंट जरूर करना। ये मैंने अपने पेड टेलीग्राम चैनल पर डाले थे। पेड टेलीग्राम चैनल मैंने कुछ दिन के लिए फ्री कर दिया है। उसमें जो लोग बदतमीजी कर रहे हैं उनको रिमूव कर दिया जा रहा है। तो इस समय उसमें 103 मेंबर्स हैं, अगर आप उनमें से हैं भाई तो थोड़ा सिंसियर होकर पढ़ना। उसमें अगर कुछ भी करोगे तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा और वापस एंट्री नहीं होती है वहाँ पे, ठीक है। याद रखना साथियों, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हर्यक वंश की स्थापना किसने की? संस्थापक कौन? तो बिंबिसार थे। शिशुनाग वंश की शिशुनागा हैं। नंद वंश की महापद्मनंदा हैं और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र है। जैसे आपका गुप्त वंश है तो श्रीगुप्त ने की है और पाटलिपुत्र इनकी भी राजधानी रही है। तो इस प्रकार मैंने ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जिसमें आप चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश की तो हरिश्चंद्र कन्नौज के राजा थे। इस प्रकार मैंने चीज़ आपको प्रोवाइड कराई हैं। अगर अभी तक आपने हमको फॉलो नहीं किया तो ये सोशल मीडिया हैंडल हैं, टारगेट गुरुकुल और मेरे भी हैं, तो यहाँ पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथियों मैं आपको एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो साथियों वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो पेड है लेकिन कुछ दिन के लिए फ्री इसलिए है क्योंकि हमको चाहिए रैंक, ठीक है। रैंक का मतलब कि उसमें रैंक में ज़रूरी नहीं कि सारे लोग सब्सक्रिप्शन वाले ही लेके आएँ। हमारे जो साथी मेहनत कर रहे हैं वो लोगों को भी चीज़ें ऐसी ऑफ़र की जाएंगी जो आराम से पढ़ सकें। तो उसके लिए आपको एक बार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, मैं उसका लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। जल्दबाजी मत करना, चीज़ें धीरे धीरे सब आपको मिल जाएंगी। धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। फीडबैक ज़रूर दें। थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा होगा वॉइस का तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम।